बोलिए पंच परमेष्ठी भगवान की। शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी की। महान तपस्वी सतगुरुदेव स्वामी श्री निहाल चंद जी महाराज की। नमो नमो हरि अंताणं नमो नमो सिद्धाणं नमो नमो आयर्याणं नमो नमो वज्रायणं नमो लोये सव साहुणं नमो लोये सव साहुणं एसो पंच नमोकारो सव पावपणासणो मंगलाणंच सवेसिं परमं हवै मंगलं मंगलाणंच सवेसिं परमं हवै मंगलम्। धम्मो मंगल मुखिठाम अहिंसा संयमो तवो देवावितं नमं सन्ति जस धम्मे संयमणो जादुमस पुफेसु बामरो आवियैरसाम नय पुफम किलामे सोया पीणे अपयाम एमाए समाणा मुता जेलोए संति साहुणो विहंगमा वपुफेसु दान भत्ते सणेरया वयं च वित्तिं लभामो नायकोई ओवहमयि आहागणे सूर्यन्ते पुफेसु भामराजा महोगार समाबुद्धा जे भवन्ति अणिसिया नानापिण्डराया दन्ता तेन उच्यन्ते साहुणो तिवे। आओ प्रभु जी सानो तेरा ही सहारा आओ प्रभु जी सानो तेरा ही सहारा तेरा ही सहारा सानो दे दर्शन एक बारा तेरा ही सहारा सानो आओ प्रभु जी सानो तेरा ही सहारा आओ प्रभु जी तेरा ही सहारा सानो दे दर्शन एक बारा तेरा ही आओ प्रभु जी सानो तेरा ही सहारा आओ प्रभु तेरी ही भक्ति में मन को लगाऊं
शाम सुबह तेरा नाम मैं गाऊं, तेरा द्वार सब तो प्यारा सानू दे दर्शन एक बारा, तेरा द्वार सब तो प्यारा सानू, आओ प्रभु जी सानू तेरा ही सहारा, तेरा ही सहारा सानू दे दर्शन एक बारा, आओ प्रभु जी सानू तेरा ही सहारा, नैया के तुम हो खेवन हारे, दीन दुखी के एक सहारे, तू ही है रखवाला सानू दे दर्शन एक बारा, आओ प्रभु जी सानू तेरा ही सहारा, आओ प्रभु जी सानू तेरा ही सहारा, प्रभु जी तुम हो करुणा के सागर, शांति मिले तुम्हें शीश नवाकर, तुझ बिन कौन हमारा सानू दे दर्शन एक बारा, आओ प्रभु जी सानू तेरा ही सहारा, आओ प्रभु जी सानू, आओ मन तो जिसने ध्याया किस्मत बनाया, तेरे दर पे हर सुख चैन अमन पाया, डूबतों को तारा सानू दे दर्शन एक बारा, आओ प्रभु जी सानू तेरा ही सहारा, तेरा ही सहारा सानू दे दर्शन एक बारा, आओ प्रभु जी सानू तेरा ही सहारा, आओ प्रभु जी सानू तेरा ही सहारा, परमपिता परमात्मा शासनेश प्रभु को स्मरण करते हुए
आराध्य गुरुदेव के पावन चरणों में कोटि नमन। धर्म सभा में उपस्थित प्रिय श्रोताजनों, पर्युषण महापर्व के इन पवित्र दिनों की पवित्र बेला में हम सब अपने अपने ढंग से अपनी पवित्रता को बढ़ाने का प्रयत्न कर रहे हैं। महाभारत के अंदर एक वाक्य आया है, उसका उल्लेख करना चाहूँगा। वहाँ पर मानव मन की एक मजबूरी का दिग्दर्शन कराया गया है और कहते हैं, जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति। इसका अर्थ है, जानामि धर्मम, धर्म क्या है मैं जानता हूँ, किंतु न च मे प्रवृत्ति, मेरी उसमें कोई प्रवृत्ति नहीं है। अर्थ हुआ, मैं धर्म को जानता तो हूँ, उसे स्वीकार नहीं कर पाता, उसे अपने जीवन में धारण नहीं कर पाता। जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, कि मैं धर्म को भली भांति जानता हूँ, मुझे पता है क्या सही है क्या गलत है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, सभी बातों का बोध है। कमी है तो कहाँ कि मैं जानते हुए भी जो करना चाहिए वो नहीं कर पाता। न च मे प्रवृत्ति, अच्छाई में धर्म में मेरी कोई प्रवृत्ति नहीं है। अगला वाक्य है, जानामि अधर्मम न च मे निवृत्ति, और मैं ये भी जानता हूं कि क्या अधर्म है, किंतु समस्या ये है, न च मे निवृत्ति, मैं धर्म अधर्म से निवृत्त नहीं हो पाता। मैं धर्म को जानता हूं क्या धर्म है, उसमें मेरी प्रवृत्ति नहीं होती। मैं अधर्म को जानता हूं क्या अधर्म है, उससे निवृत्ति नहीं होती। ये मेरी स्थिति है। ये वाक्य जब मुझे पढ़ने को मिला तो बड़ा पसंद आया। वर्तमान में हम लोगों में से बहुत से लोगों की ठीक ठीक ऐसे ही दशा होती है। हम जानते हैं भली भांति क्या सही है, लेकिन हम कर नहीं पाते हैं। चाहे हमारा आलस लगा लो, चाहे हमारा परिवेश लगा लो, चाहे हमारी परिस्थितियां लगा लो, या हमारे बहाने कुछ भी लगा लीजिए, हम जानते तो हैं कि ये सही है और ये गलत है। जानते हुए भी हम सही को सही नहीं कह पाते, सही को स्वीकार नहीं कर पाते, और ये भी जानते हैं कि क्या गलत है क्या अधर्म है। जानते हुए भी हम अधर्म को छोड़ नहीं पाते। अब जितने प्रवचन हम आपको सुनाते हैं, उससे ज्यादा प्रवचन तो आपके पास है ना। कुछ सुनाने की आवश्यकता थोड़ी है। हमसे ज्यादा प्रवचन आपके पास इसलिए है कि हमसे ज्यादा प्रवचन आप सुनते हो। जब ज्यादा सुनोगे तो ज्यादा आपके पास होगा, तो हमारे से ज्यादा ज्ञान आपके पास है। लेकिन समस्या कहाँ होती है कि हम जानते हैं सब कुछ, जानते हुए भी जब मौका आता है, भली भांति सुन रखा है, बड़े संतों ने गुरुओं ने कह रखा है, क्रोध मत करो, क्रोध करना बुरा है। कौन नहीं जानता जी, बताना इस बात को। बच्चा बच्चा जानता है। जानते हो तभी तो बच्चों को सिखाते हो कि क्रोध नहीं करना चाहिए। सिखाते हो कि नहीं? सिखाते हो ना। जब आपको पता है कि क्रोध करना गलत है, गुस्सा करना गलत है, तभी बच्चों को सिखाते हैं। लेकिन ऐन मौका आ जाए तो क्रोध करने से पीछे कौन रहता है जी? पीछे जैसे ही करने का मौका आया, उस समय हमारा ज्ञान भूल गए। हम ही थे शुभ बच्चे को सिखाने वाले के बेटा क्रोध मत करना, और शाम होते होते मैं खुद क्रोध करने लग गया। मेरा ज्ञान गया कहाँ? न च मे प्रवृत्ति, जानता तो हूं लेकिन प्रवृत्ति नहीं है।
और ये पता है कि क्रोध करना गलत है, अभिमान करना गलत है, छल कपट करना, मायाचारी करना, दुर्व्यवहार करना गलत है, जानते हुए भी जब मौका आता है छोड़ने का तो नहीं छूटता, नहीं छूटता। इसी को कहा नचमे निवृत्ति, कि मैं अधर्म को जानता हूं लेकिन उससे मेरी निवृत्ति नहीं हो पाती। ये हम लोगों के बीच में बहुत बड़ी समस्या है। क्या करें? समस्या यही है। तो सीधा सीधा ज्ञानी महापुरुषों ने तो एक ही उपाय बताया जी, अधिक से अधिक सद्गुणों का संचय करो, अधिक से अधिक धर्म का सानिध्य अपने जीवन में प्राप्त करो, अधिक से अधिक सत्संग करो। जितना ज्यादा हम जिसके सानिध्य में रहते हैं ना, उसका प्रभाव हमारे जीवन में अवश्य आता है। इसलिए आप अपने बच्चे को जैसे ही वो किशोर अवस्था में आता है, सिखाते हो कैसे कैसे मित्रों के साथ संगति करना है और कैसे मित्रों के साथ संगति नहीं करना है। क्योंकि संगति का असर होता है वो केवल बच्चों पर नहीं होता, बड़ों पर भी होता है। हमारा उठना बैठना किसके साथ है, हमारा रहन सहन किसके साथ है, हमारी संगति किसके साथ है। जैसी संगत होगी जीवन में वैसी रंगत, बोलो बोलो, आएगी, वैसा ही रंग चढ़ेगा जैसी संगति हम रखेंगे। अब मान लीजिए कोई आदमी जहां पर बिल्कुल काला, एकदम जो होता है ना काजल जैसा काला, ऐसा माहौल जहां पर हो, वहां से गुजर करके जाए, कितनी ही सावधानी रखे, कहीं ना कहीं तो कालस लगी जाएगी। तो जहां संगति जैसी होगी उसका असर आपके जीवन पे अवश्य पड़ता है। इसलिए ज्ञानियों ने कहा अपनी संगति को, अपने रहन सहन को जरा सावधानी के साथ चुनना और अधिक से अधिक धर्म के सानिध्य में, सद्गुरुओं के सानिध्य में, महापुरुषों के सानिध्य में रहना। इसलिए हमारे यहाँ पर एक परिपाटी रखी गई। साधना के क्षेत्र में भगवान से पूछा गया कि साधक की दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, अर्थात साधक को कौन कौन सी बातों को अपने दैनिक जीवन में ज्यादा महत्व देना चाहिए। तब भगवान ने कहा मैक्सिमम समय उसको ध्यान और स्वाध्याय में गुजारना चाहिए। ध्यान और स्वाध्याय अधिक समय, 8 प्रहर का ये अहोरात्र होता है। 8 प्रहर में से भगवान का आदेश है कम से कम 4 प्रहर आपको ध्यान और स्वाध्याय के लिए निकालना है, बाकी 4 प्रहरों में अपना काम करना है जी। तो ध्यान और स्वाध्याय का अर्थ क्या होता है मैं पहले ही बता चुका हूं। स्वाध्याय का मतलब है कि स्वयं को पढ़ना, स्वयं को जांचना, स्वयं को परखना। और ध्यान का मतलब है कि जैसे जैसे मैं स्वयं को परखूंगा और जो यथार्थ है, जो सत्य है, जो अच्छा है, उसमें प्रतिष्ठापित हो जाना, उसमें कायम रहना, उसको टिका करके रखना, ये ध्यान हुआ। भले ही थोड़ा कठिन हो, लेकिन यही सचमुच में जीवन का सार है, यही करने योग्य है। एक बहुत प्यारा उदाहरण है, बहुत प्यारी कथा है। उस कथा से मुझे बहुत प्रेरणा मिलती है, आपके सामने चर्चा करना चाहूँगा। बड़े ध्यान से सुनिएगा, आपके काम आने वाली चीज है। एक सदगृहस्थ हुए, उनका नाम था आर्य सुनंद। क्या नाम था? आर्य सुनंद। बड़े धर्मात्मा थे और धर्मात्मा लोगों में उनकी मिसालें दी जाती थी। नगर भर में वो वचन के पक्के, ईमानदार, धर्मात्मा, एक उच्च कोटि के धर्मात्मा व्यक्ति के जो आदर्श होते हैं वो उनके जीवन में थे, उनके व्यवहार में थे। उस नगर के अंदर पाप
दुखी होकर के अपने पत्नी के साथ, पाप की पत्नी है कुलक्षणा। कौन है? कुलक्षणा। ये प्रतीक है, पाप जो है उसकी पत्नी कुलक्षणा। जहां कुलक्षणा होगी वहां पर पाप आपो आप आ जाएगा। कुलक्षणा पाप के आगमन का वातावरण तैयार करती है। और कुलक्षणा क्या होती है? कुलक्षणा के लक्षण क्या हैं? अक्सर हमारे बुजुर्गों ने बहुत बार बच्चों को टोकते हुए कहा है, जब संध्या काल होती है ना तब सोना नहीं चाहिए, ये कुलक्षणा का लक्षण है। ठीक है, ग्रहण के समय भोजन इत्यादि नहीं करना चाहिए, ये उसका लक्षण है। जब धर्म का समय होता है, संध्या का समय होता है, ऐसा समय जो बिल्कुल उस समय कोई गलत काम नहीं करना चाहिए, अगर उस समय कोई गलत काम करता है तो ये कुलक्षण कहा जाता है। गलत समय पर किया जाने वाला गलत काम। तो कुलक्षणा के साथ में पाप अपने मन के जो पीड़ा है उसको बतियाता है और कहता है, कुलक्षणे यहाँ से चलने की तैयारी करो। उसने कहा कि क्यों जी, क्या हुआ? बस अब अपना बोरिया बिस्तरा बंद, यहाँ पर अब रहने का ठिकाना खत्म हो गया। कहाँ रहें? कोई तो जगह छोड़ी हो उस आर्य सुनंद ने, कोई तो मकान छोड़ा हो हमारे लिए। हर जगह अपनी पैठ बना दी है, अपना विस्तार कर दिया है, और मैं घूम घूम के थक गया। एक घर नहीं मिलता मुझे जहां पर मैं जा करके चैन से रहूं, आराम से रहूं। कुलक्षणे, बड़ा कष्ट है, बड़ी तकलीफ है, यहाँ से किसी और नगर में जाने की तैयारी करो, बस यहाँ तो अब रहा नहीं जाता। पाप की पत्नी है कुलक्षणा, वो हिम्मत बनाती है, अरे मैं हूं ना, तुम हिम्मत रखो, मैं उपाय बताती हूं, वैसा करो। पाप ने कहा क्या उपाय है? तो कुलक्षणा ने उस पाप के कान में कुछ खुसर फुसर कर दिया। क्या कर दिया? कान में, बोलो बोलो, हाँ, खुसर फुसर कर दिया। और जो भी बोला, और खुसर फुसर करके बोली हुई बात कहाँ से समझ में आए जी? जोर से बोली होती तो समझ में आता, मैं बताता आपको। कान में खुसर फुसर कर दिया। चलिए, अब जैसे ही ये कान में खुसर फुसर कर दिया तो पाप की आंख एकदम चमक गई। अरे वाह, क्या बात है कुलक्षणे, तू तो कमाल की बुद्धिमती है, क्या समझदारी है, क्या तरकीब निकाली है। ठीक है, ऐसा ही करेंगे। अगले दिन सुबह तैयारी हुई। कुलक्षणा को एक दीनहीन महिला के वेश में लेकर के पाप आर्य सुनंद के दरवाजे पर जाता है, खटखटाता है। आर्य सुनंद बाहर आते हैं, बोलते हैं, बोलो भाई क्या बात है? हाथ जोड़ता है, बोलता है, आर्य सुनंद आप तो धर्मात्मा हैं, सब लोग आपकी महिमा का बखान करते हैं, मैं एक दुखियारा हूं, एक आशा लेकर के आपके पास आया हूं, बोलो भाई मैं क्या कर सकता हूं? तुम्हें क्या चाहिए? नहीं, मुझे कुछ चाहिए नहीं, मेहनत करूंगा, खाऊंगा, मुझे वैसे कुछ चाहिए नहीं, बस एक अरदास है। यहां पर कुछ किस्मत ने धोखा दिया, कुछ बात बनी नहीं, कमाई करने के लिए विदेश जाने की तैयारी करके आया हूं, विदेश जाना चाहता हूं, लेकिन ये मेरी पत्नी है, इसको कहीं रखने का ठिकाना मेरे पास है नहीं, और आपसे बढ़िया विश्वास पात्र आदमी दूसरा खोजे से ना मिलेगा। इसलिए मेरी एक विनती है, अपने घर का भले कोई कामकाज करा लीजिए, मेरी पत्नी को कुछ दिनों के लिए अपने घर में, बोलो बोलो, रख लीजिए। आर्य सुनंद ने कहा भाई कहीं और व्यवस्था कर देते हैं, भाई घर में तो वैसे ही आवश्यकता है नहीं। नहीं नहीं, कहीं और रखना होता तो मैं स्वयं रखता।
आपके पास लेकर के इसलिए आया हूं कि आपके नाम को जानता हूं, आपके जीवन को जानता हूं, आपके ऊपर भरोसा है, आंख मूंद के भरोसा कर सकता हूं। इसलिए कहीं और भेजने की बात न करें, बस आपके द्वार पर, अपने घर पर अगर आप मेरी पत्नी को रखने को अनुमति देंगे तो मैं खुशी खुशी विदेश चला जाऊंगा, अन्यथा मेरे लिए बड़ी समस्या हो जाएगी। अब बड़ी आजीजी करी, बड़ी जी हजूरी करी। आर्य सुनंद बेचारा धर्मात्मा आदमी, सीधा साधा आदमी, छल कपट न जानने वाला, बोले ठीक है भाई, जल्दी आना, ज्यादा दिन मत लगाना। और ऐसा बोल करके कुलक्षणा को आर्य सुनंद के घर में प्रवेश करा दिया। याद रखें, आपके घर में पाप पहले नहीं आता, पहले कौन आती है? कुलक्षणा आती है। कुलक्षणा आएगी और वो पाप के लिए माहौल बनाएगी, उसके बाद पाप तो राजा बन करके आएगा, फिर सीधा सिंहासन में बैठ जाएगा। यही उसका सिस्टम है। पाप मन ही मन बड़े कुटिलता से अपनी पत्नी कुलक्षणा की ओर टेढ़ी नजरों से देखा, दोनों मुस्कुराए। कुलक्षणा आर्य सुनंद के घर के भीतर चली गई और पाप अपना निकल गया। विदेश तो क्या जाना था, पहुंच गया अपने घर में घूम फिर करके और इंतजार करने लगा, जिस दिन मेरी पत्नी अपना काम कर देगी उस दिन सीधा आर्य सुनंद के घर में ही अपना डेरा जमाऊंगा और उसके बाद धीरे 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 बाकी सब घरों में मेरा ही आधिपत्य होगा। पाप के अपने सपने थे। कुलक्षणा आ गई। दिन थोड़ा सा जैसे मन के अंदर कुछ उथल पुथल हो जाए, कुछ अच्छा न लगे, इस प्रकार से बीत गया। कई बार आर्य सुनंद ने सोचा कि बात क्या है, मेरा मन कभी ऐसे विचलित नहीं होता था, हमेशा समाधि में रहने वाला मन, कभी इस प्रकार की बात न हुई। घर का माहौल इतना शांति वाला होता था, आज कुछ अशांति, कुछ ऐसा अजनबी सा, अबूझा सा। लेकिन बात आई गई होगी, ज्यादा गौर नहीं किया। रात्रि को सो गए, अगले दिन सुबह उठे, अपने साधना में लग गए। जिस समय भजन पाठ कर रहे थे कक्ष में, अभी सूर्य उदय भी नहीं हुआ था, ब्रह्म मुहूर्त का समय था। और जैसे ही आर्य सुनंद अपने साधना में तल्लीन थे कि ठीक उसी समय उनके कमरे में एक बड़ा ही अद्भुत उजाला होता है और उस उजाले के भीतर एक बहुत प्यारी, बहुत मीठी और बड़ी गंभीर आवाज गूंजती है, आर्य सुनंद। आंखें खोला, देखा, अहो सामने माता भगवती महालक्ष्मी साक्षात प्रकट है। हाथ जोड़े, माते आपने दर्शन दिए, बड़ी कृपा करी, आदेश करें। लक्ष्मी ने बोला, आर्य सुनंद आदेश क्या करना है, मैं तुम्हारी धन लक्ष्मी हूं। अच्छा माते, और ये बताने के लिए आई हूं, वर्षों से तुम्हारे पास रही और बहुत संतुष्ट होकर के रही, लेकिन अब समय आ गया है आर्य सुनंद, मुझे जाना होगा। वैसे तो मैं बता करके नहीं जाती, किंतु तुम्हारा जीवन ऐसा रहा है, बिना बताए जाना मुझे उचित नहीं लगा, इसलिए बताने आई हूं कि मैं तुम्हारा घर छोड़ के, बोलो बोलो, जा रही हूं। आर्य सुनंद को तो बड़ा धक्का लगा, बोले ये कैसी बात हो गई, धन लक्ष्मी मेरे घर से जा रही है, धन लक्ष्मी गई मतलब सारी संपत्ति गई। बोले मां कुछ भूल हुई, कुछ गलत हुआ। हाँ आर्य सुनंद, कुछ गलत हुआ। क्या हो गया? तुमने जिस नारी को घर में प्रवेश दिया है आर्य सुनंद,
वो कोई दुखियारी नहीं है, वो पाप की पत्नी कुलक्षणा है। और तुमने कुलक्षणा को भीतर प्रवेश दिया है। अरे सुनंद, जहां पर कुलक्षणा होगी वहां पर हम नहीं रह सकते। जहां कुलक्षणा है वहां पर हमारा गुजारा नहीं हो सकता। अब यहां पर कुलक्षणा रहेगी तो हम कैसे रहेंगे? बोले माता, ये तो मैं जानता नहीं था। मेरे सामने तो एक दुखियारी महिला के रूप में वो आई थी। मुझे क्या पता कि वो कुलक्षणा है कि सुलक्षणा है कि क्या है। इसमें मेरी क्या गलती है? नहीं आर्य सुनंद, तुम्हारी गलती भले न हो, लेकिन हमारी मजबूरी है। भाई यहाँ कुलक्षणा है और जहां कुलक्षणा होगी वहां पर हम नहीं रह सकती। जब आर्य सुनंद ने ये देखा कि माता धन लक्ष्मी रुकने वाली नहीं है, उसने आशीर्वाद दिया आर्य सुनंद को और चली गई। आर्य सुनंद को पता था माता धन लक्ष्मी गई है, इसका अर्थ है कि आज का दिन बुरी खबरें मिलती रहेंगी। हुआ भी वैसा ही। दिन भर वहां पर नुकसान हुआ, वहां पर पैसा डूब गया, वहां पर गाड़ी डूब गई, वहां पर ये एक दिन के अंदर जो जो धन से संबंधित व्यवहार थे उन सब व्यवहारों में नकारात्मक सूचनाएं आर्य सुनंद को मिली और उसको पता था ऐसी सूचनाएं आएंगी। उसने चुपचाप सहन कर लिया। दिन बीत गया, रात बीती। अगले दिन सुबह फिर अपनी साधना में बैठा था। पुनः ऐसा ही प्रकाश हुआ। देखा तो एक और माता का रूप है। आर्य सुनंद ने फिर हाथ जोड़े, बोले माते आप कौन, कैसे दर्शन दिए? माता ने कहा आर्य सुनंद, मैं तुम्हारी यश लक्ष्मी हूं। अच्छा माते, मेरे कारण ही नगर में तुम्हारी ख्याति है, लोग तुम्हारा सम्मान करते हैं, तुम्हारा आदर करते हैं और तुम्हारे जीवन से बड़ी मैं संतुष्ट रही। तुम्हारे पास रह करके मुझे आनंद होता रहा। तुम बड़े यशस्वी बने, मेरी वजह से बने और उससे मैं बहुत खुश हुई। बड़ी कृपा हुई माते। किंतु आर्य सुनंद, आज ये बताने के लिए आई हूं कि मेरी बड़ी बहन धनलक्ष्मी की तरह मैं भी इस घर को छोड़ के जा रही हूं। आर्य सुनंद को पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ी कि क्यों जा रही हैं। इतना ही पूछा, माते क्या रुकने का कोई रास्ता नहीं हो सकता? रास्ता तो एक ही आर्य सुनंद, अगर कुलक्षणा न रहे तब हम रह सकें। कुलक्षणा तुम्हारे घर में रहेगी तो हम तो नहीं रह सकती। अच्छा माते, आशीर्वाद दिया, माता निकल गई। जैसे ही माता निकली, कल जहां जहां धन था वो सारा बर्बाद हुआ, सब जगह नुकसान हुआ। और आज ये कि आज जो लोग कल तक आर्य सुनंद का आदर करते थे, सम्मान करते थे, खूब ख्याति और सम्मान उनको प्राप्त था, वही लोग आज आर्य सुनंद का मजाक उड़ाते हैं, उनका अपमान करते हैं, उनकी भर्त्सना और उनका तिरस्कार करते हैं। आर्य सुनंद जानते थे ऐसा तो होना ही था, स्वीकार कर लिया। अगले दिन सुबह फिर साधना में थे, पुनः ऐसे ही घटना घटी और आर्य सुनंद ने पूछा, माते आप कौन? माता ने कहा, आर्य सुनंद, मैं तुम्हारी सौभाग्य लक्ष्मी हूं। धन लक्ष्मी चली गई तो तुम्हारे को नुकसान हुआ, यश लक्ष्मी चली गई तुम्हारा अपमान होना शुरू हुआ। किंतु घर का माहौल, घर का
प्रत्येक सदस्य एक दूसरे का आदर सत्कार करने वाला, एक दूसरे की गरिमा बनाए रखने वाला था। ये मेरी वजह से था अरे सुनंद, लेकिन आज मैं भी जा रही हूँ और मैं चली जाऊंगी तो बताते जाऊं तुम्हारे घर का जो वातावरण सुंदर सुखद अच्छा है उसके अंदर भी उथल पुथल हो सकता है। रोकने का कोई उपाय था नहीं, आग्रह करने का कोई फायदा भी नहीं था। आर्य सुनंद ने हाथ जोड़े, नजरें नीची कर ली। माता आर्य सुनंद को आशीर्वाद दे करके चली गई और जैसे ही माता चली गई, सौभाग्य लक्ष्मी घर में कल तक जो बच्चे आर्य सुनंद का आदर करते थे आज मुंह फेरने लग गए। घर का वातावरण आज आर्य सुनंद के घर जैसा नहीं रहा, बिल्कुल अनजाना अपरिचित वातावरण बन गया। ऐसा वातावरण बन गया जैसा आर्य सुनंद ने कभी चाहा नहीं था। जानता था ये सब होना ही था, चुपचाप रहा। अगले दिन पुनः अपनी साधना में प्रातः बैठा और सोचा था कि अब तो सारी लक्ष्मियां चली गई, अब कौन आने वाला, लेकिन अपनी साधना तो करो, अपनी आराधना तो करो। किंतु आर्य सुनंद गलत था। जैसे ही अपने धर्म आराधना में लगा वैसे ही पुनः प्रकाश हुआ और आज तो कुछ ज्यादा ही प्रकाश हुआ। आंख खोल करके देखा तो बड़ा भव्य आकृति वाला एक देव वहां पर प्रकट है। हाथ जोड़े, परिचय पूछा, देव आप कौन हैं, कैसे दर्शन दिए? आर्य सुनंद, मैं धर्मदेव हूं। तुम्हारी धन लक्ष्मी चली गई फिर भी तुम्हारी श्रद्धा डामाडोल नहीं हुई। यश लक्ष्मी चली गई फिर भी तुम्हारी श्रद्धा डामाडोल नहीं हुई। सौभाग्य लक्ष्मी चली गई फिर भी तुम धर्म की डोर को पकड़े रहे। मैं उसका प्रतिनिधि हूं आर्य सुनंद। तुम्हारे भीतर में जो धर्म के प्रति श्रद्धा है, धर्म के प्रति समर्पण है, वो मेरे कारण, लेकिन आज बताता चलूं मैं भी जाने के लिए आया हूं, जाना चाहता हूं, तुम्हारी अनुमति चाहिए। आर्य सुनंद खड़े हो गए, हाथ जोड़े, बोले नहीं दे। जिस बात की मुझे सजा मिल रही है मैंने वो अपराध नहीं किया है। मैंने तो एक दुखियारी अबला नारी को अपने घर में आश्रय दिया है, उसमें मेरी क्या भूल है? मैंने तो सचमुच में धर्म का ही काम किया है, मैंने आपका ही काम किया है और आप छोड़ के जाएं। धन लक्ष्मी चली गई, मैंने बर्दाश्त कर लिया, मेरा कुछ नहीं बिगड़ा। यश लक्ष्मी चली गई, उसको भी मैंने बर्दाश्त कर लिया। सौभाग्य लक्ष्मी चली गई, वो भी मैंने सहन कर लिया। लेकिन मेरा धर्म देव चला जाए, मेरा धर्म चला जाए, मेरी श्रद्धा चली जाए, इसे मैं कभी स्वीकार नहीं करूंगा। बगैर धर्म के मेरा जीवन क्या? अगर जाना ही है पहले मुझे मृत्यु दें, उसके बाद चले जाएं। मैं जीते जी आपको जाने नहीं दूंगा। और धर्मदेव, मैं बहुत पढ़ा लिखा नहीं हूं, बहुत ज्ञानी तो नहीं हूं, किंतु इतनी बात समझता हूं, देव दर्शन कभी खाली नहीं जाता। 3 देवियों के दर्शन मुझे हुए, मैंने कोई वरदान नहीं मांगा। आज मेरा धर्मदेव मेरे सामने है और मुझे वरदान दिए बगैर जाए, ये तो आप अपनी प्रवृत्ति का अपमान करेंगे। आप मुझे वरदान दिए बिना नहीं जा सकते। धर्मदेव ने कहा, आर्य सुनंद बात सच है, लेकिन वो मेरी पत्नियां हैं, वो चली गई तो मैं कैसे रहूंगा? बोले मैं नहीं जानता, वो आपकी समस्या है, मैंने तो उनको जाने को नहीं बोला, आप उनको बुला लो दोबारा, लेकिन आपको नहीं जाने दूंगा, कुछ भी हो जाए। और यही मेरा वरदान है कि आप
जब तक मेरे शरीर में प्राण हैं तब तक मेरे जीवन को छोड़ के नहीं जाओगे। मुझे अपने प्राणों से ज्यादा मेरा धर्म प्रिय है, मेरे धर्मदेव प्रिय हैं। मेरा धर्म अगर मेरे जीवन में है तो सब कुछ मेरे हाथों में है। मेरा धर्म मेरे जीवन से चला गया तो धर्मदेव मैं तो जीते जी मर गया, मेरे पास बचा क्या है। पांव पकड़ लिया आर्य सुनंद ने और बोले नहीं, आप नहीं जा सकते। अब जैसे ही इस प्रकार की बातें कही, देवता तो क्या, हम लोगों ने तो यहां तक पढ़ा सुना है, भगवान भी भक्त की भावना के वश में होते हैं। तो देवता क्या बात है। धर्मदेव ने आश्वासन दिया, अरे सुनंद ठीक है, नहीं जाऊंगा। तुम्हारी ऐसी जिद है और ऐसी भावना है, नहीं जाऊंगा। तब तक नहीं जाऊंगा जब तक तुम नहीं कहोगे। जिस दिन तुम धर्म का अपमान करोगे उस दिन चला जाऊंगा, लेकिन जब तक तुम धर्म की आराधना करोगे, धर्म के प्रति तुम्हारे भीतर में समर्पण है, आर्य सुनंद नहीं जाऊंगा। भरोसा रखो। आश्वासन दिया, आशीर्वाद दिया, चले गए देव। और आर्य सुनंद को बड़ा संतोष मिला, मेरा धर्म मेरे जीवन में है, मेरा धर्म मेरे साथ है, तो और कुछ भी चला जाए उसकी मुझे कोई परवाह नहीं है। दिन बीता, रात बीती और अगले दिन सुबह पुनः आर्य सुनंद अपनी साधना में मस्त थे कि उस समय एक महिला की बड़े जोर से रोने की आवाज आई। रोते रोते आर्य सुनंद के पास आई। वो महिला कोई और नहीं थी, वही कुलक्षणा थी, भीतर से परेशान, घबराई हुई। आर्य सुनंद के पास आती है और बोलती है, आर्य सुनंद मुझे जाने की अनुमति दीजिए। आर्य सुनंद ने कहा कि भाई तुम्हारा पति, उसने तो कहा था विदेश में आऊंगा तब लेके जाऊंगा, उसके आए बिना कैसे मैं जाने दूं। नहीं, मेरा पति कहीं गया नहीं है, कहीं विदेश में नहीं गया है। हमने आपके सामने झूठ बोला था। मेरा पति कोई याचक नहीं है, मेरा पति कोई मजदूर नहीं है, वो तो पाप है। आपके घर में अपना आधिपत्य करना चाहता था और उसका वातावरण बनाने के लिए मैं आपके घर में आई थी और मैं सफल भी हो गई थी। आने के बाद मैंने धन लक्ष्मी, यश लक्ष्मी, सौभाग्य लक्ष्मी को बाहर निकाल दिया, लेकिन धर्मदेव को निकाल पाती उससे पहले आपने उसको पकड़ लिया और आपने उससे वचन ले लिया कि जब तक आपके भीतर धर्म श्रद्धा है तब तक वो नहीं जाएंगे, और जब तक धर्मदेव न जाए तब तक मेरा पति पाप कैसे आएगा। और धर्म यहां पर रहेगा तो मैं अपने पति से दूर यहां पर रह करके तड़पती रहूंगी। इसलिए हमने आपके साथ छल किया था, माफ करें, हमें जाने दें। इस सब स्थिति से पाप भी परिचित था। पाप भी उस समय वहां पर आया और उसने भी आकर के सच्चाई को कबूल किया और आर्य सुनंद ने दोनों को जाने की अनुमति दे दी। और परिणाम ये हुआ, पाप और कुलक्षणा अपना बोरिया बिस्तरा बांध करके वहां से 9-2 हो गए। कथा कितनी सत्य है, कितनी सत्य नहीं है, ये मेरा प्रयोजन नहीं है। मैंने तो एक बात इस कथा में से सीखी, अगर मेरे जीवन में धर्म है तो दुनिया इधर की उधर हो जाए, मेरे जीवन का बाल बांका नहीं हो सकता।
इसी को श्रद्धा कहते हैं, इसी को भक्ति कहते हैं। जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, जीवन में बड़े बड़े तूफान आते हैं। बहुत बार ऐसा होता है, लोग आपके विरोधी बन जाएंगे, वातावरण आपके खिलाफ हो जाएगा, सब कुछ आपका जो अपना था कल तक वो चला जाएगा। लेकिन धर्म अगर आपके पास है या धर्म का पल्ला आपने पकड़ लिया है तो सब कुछ पुनः आपके पास लौट करके आ जाएगा। जैसे आर्य सुनंद के पास लौट करके आया, जैसे ही पाप कुलक्षणा को लेकर के चला गया, वैसे ही हंसती खेलती इठलाती तीनों देवियां आर्य सुनंद के दरवाजे पर आके खड़ी हो गई और बोली, आर्य सुनंद हमें अंदर आने की अनुमति चाहिए। बोला, आप जाते समय कौन सी अनुमति लेकर के गई थी? खाली बता के तो गई थी जा रही है, आते समय भी खाली बता के आ जाइए क्या आ गई हैं। और तीनों देवियां आर्य सुनंद के घर में पुनः आ गई। पुनः वो जो व्यापार में नुकसान हुआ था, गाड़ियों का नुकसान हुआ था इत्यादि, वो सारा धन लक्ष्मी आ गई तो सब ठीक हो गया। यश लक्ष्मी आ गई तो नगर में प्रतिष्ठा और ख्याति पहले से भी बढ़ गया। और सौभाग्य लक्ष्मी आ गई तो घर का वातावरण पहले से भी अच्छा हो गया। धर्मदेव जहाँ पर है वहाँ पर ये सारी लक्ष्मियाँ आ जाती हैं। दीपावली आने को है, आप माता लक्ष्मी को पुकारोगे, पूजा करोगे, साथ में गणेश जी को बुलाओगे, पर धर्मदेव को बुलाना मत भूलना। धर्मदेव भगवान विष्णु के रूप हैं और माता लक्ष्मी वो किनकी पत्नी है? भगवान विष्णु की पत्नी है। विष्णु धर्म के प्रतीक हैं और माता लक्ष्मी धन की प्रतीक हैं। धन के लालच में या धन के मोह में धर्म को मत भूलना। धर्म अगर आपके पास में है, अर्थात भगवान विष्णु आपके पास में हैं, तो लक्ष्मी माता जाएंगी कहाँ? चली भी गई, घूम फिर करके आना ही पड़ेगा विष्णु के पास। उन्हीं के चरणों में आकर के चरण दबाना शुरू करेंगी। और बिना विष्णु के आप माता लक्ष्मी को कितना ही बुलाओ, आएंगी। चंचला है उनका नाम। बगैर विष्णु के माता लक्ष्मी चंचला हैं, अगर विष्णु हैं तो निश्चला है। अगर विष्णु के पास हैं तो वहां पर वो चलायमान नहीं है। जब भगवान विष्णु के पास उसमें क्षीर समुद्र में जहाँ पर भगवान विष्णु लेटे हुए हैं, वहाँ पर माता लक्ष्मी का कोई भी प्रतीक, कोई भी उनका परिचय देखिए कभी। वहाँ पर कोई चलायमान स्थिति माता लक्ष्मी में नहीं है, कोई चंचलता नहीं है, वहाँ पर वो चपला नहीं है। वहाँ पर तो बड़ी स्थिर भाव से माता लक्ष्मी बैठती हैं। जहाँ पर भगवान विष्णु हैं वहाँ पर माता लक्ष्मी टिक करके बैठती हैं, और जहाँ पर भगवान विष्णु नहीं है वहाँ से माता लक्ष्मी चपल हो करके, बोलो बोलो। अब आप सोचो जी, माता लक्ष्मी को टिका करके रखना है तो मंत्र आपको बता दिया, भगवान विष्णु को पकड़ करके रख लेना, अर्थात धर्मदेव को पकड़ करके रख लेना। धर्म अगर जीवन में है तो माता लक्ष्मी दूर नहीं जा सकती। एक कवि ने बड़े प्यारे शब्द अपनी कविता में पिरोए हैं। भले ही गर्मी लग रही है, पसीने आ रहे हैं, खाली आपको नहीं आ रहे, मुझे भी आ रहे हैं, कोई बात नहीं। हम दोनों भाई बंधु मिल करके भजन गाते हैं, और भजन गाते गाते पसीने आ जाएं, इससे बढ़िया बात ही क्या होगी, है ना जी। कभी प्रार्थना करते करते आंसू आ जाएं तो उससे बढ़िया भगवान के चरणों में चढ़ाने वाले फूल नहीं हो सकते। ऐसे ही भजन गाते गाते पसीने आ जाएं तो उससे बढ़िया परिश्रम क्या होगा। बड़े प्यार से गाते हैं। जिंदगी के रास्ते में, जिंदगी के रास्ते में बड़े बड़े फेर हैं, बड़े बड़े बढ़ते यहाँ जो दिल के दिलेर हैं,
बढ़ते जिंदगी के रास्ते में, जिंदगी के रास्ते में बड़े बड़े फेर हैं, बड़े बड़े बढ़ते यहाँ जो दिल के दिलेर हैं, बढ़ते आर्य सुनंद कैसा था? दिलेर था कि नहीं था? इतना हिम्मत वाला था। अगर हम आप होते ना तो जैसे ही पता चलता, पहली बार धनलक्ष्मी ने आकर के बताया भाई कुलक्षणा को तूने रखा है, हम बोलते माता ठहरो 2 मिनट रुको, मैं जरा उसको भगा के आता हूं। हम तो पहले जाके उसको निकाल के आते हैं। लेकिन वह आर्य सुनंद था, अपने वचन से कैसे मुकर जाता। मैंने वचन दिया है, पाप भले ही वो पाप है लेकिन मेरे लिए तो दुखियारा आदमी है, वो जब आकर के लेके जाएगा तब इसको भेजूंगा। अकेली जाने को तैयार हुई तब भी मना किया, नहीं अपने उस आदमी को बुलाओ, मैं धर्मात्मा हूं। धर्मात्मा व्यक्ति का दिल वो दिलेर होता है, बड़ा हिम्मत वाला होता है। वो छोटे मोटे झंझावातों से घबराता नहीं है, छोटे मोटे तूफानों से घबराता नहीं है। उसको तो चट्टान की तरह परमात्मा ने गढ़ा है, वो तो बड़े बड़े तूफान झेल लेता है और ऐसा ही व्यक्ति जीवन में ऊंचा उठ सकता है। जिंदगी के रास्ते में, जिंदगी के बड़े बड़े फेर हैं, बढ़ते यहाँ जो दिल के दिलेर हैं, बढ़ते हैं जीवन के दिन 4, इन्हें बेकार न खोना है। चलने को हम तैयार, धर्म के पथ पर होना है। चलने में जो कभी, चलने में जो कभी करते न देर हैं, करते न बढ़ते यहाँ जो दिल के दिलेर हैं, बढ़ते जिंदगी के रास्ते में, जिंदगी के रास्ते में बड़े बड़े फेर हैं, बड़े बड़े बढ़ते यहाँ जो दिल के दिलेर हैं, बढ़ते इस जीवन में तूफान सदा ही आया करते हैं। धून के पक्के इंसान कभी न घबराया करते हैं। धूप छाँव एक जिनको, धूप छाँव एक जिनको साँझ सवेर है, साँझ बढ़ते यहाँ जो दिल के दिलेर हैं, बढ़ते ये दुनिया है जंजाल, जाल भोगों ने बिछाए हैं। यह जंगल बड़ा विशाल, यहाँ हर कदम बलाएं हैं।
बेखौफ होकर चलते, बेखौफ होकर चलते, कोई कोई शेर है, कोई कोई बढ़ते यहाँ जो दिल के दिलेर हैं, बढ़ते हैं जिनके मन में ध्यान बस भगवान को पाना है। सुख दुख उन्हें समान, फिर क्या घबराना है। दूर होते उनके सारे, दूर होते उनके सारे मन के अंधेर हैं, मन के बढ़ते यहाँ जो दिल के दिलेर हैं, बढ़ते जिंदगी के रास्ते में बड़े बड़े फेर हैं, बड़े बड़े बढ़ते यहाँ जो बढ़ते यहाँ जो बढ़ते यहाँ जो। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। ये पता होता तो पहले ही जयकारा लगा लेते जो। तो पुनः लौट के चलें। जाना में धर्मम न च में प्रवृत्ति, जाना में अधर्मम न च में निवृत्ति। इस बात को समझें। धर्म को जानते हैं, प्रवृत्ति नहीं हो पाती। अधर्म को जानते हैं, निवृत्ति नहीं हो पाती। बस इसको उल्टा करना है, इसको उल्टा करना है। जाना में धर्मम, धर्मम च में प्रवृत्ति, कि मैं धर्म को जानता हूं, अधर्म में मेरी प्रवृत्ति होती है। अधर्म को जानता हूं, अधर्म से मेरी निवृत्ति होती है। ये हमारा वाक्य बन जाए। हम भी आर्य सुनंद की तरह धर्म देव की कृपा के हकदार बन जाएं। इतनी सी शुभकामना है, इतनी सी मंगल भावना है। बड़ा प्यारा ये वातावरण है, बड़े प्यारे ये दिन चल रहे हैं। और भगवान गणपति का उत्सव हम सब ने मनाना है। कल ही है ना? हाँ, मंगलवार का दिन हनुमान जी का दिन है। हनुमान जी भी बल बुद्धि के धनी, और गणेश जी तो वो तो विघ्न हरता और बुद्धि के निधान, रिद्धि सिद्धि के स्वामी। उनका तो कहना ही क्या है। उनको हम अपने घर में लाएंगे, घर में बिठाएंगे, पूजा पाठ करेंगे, सब कुछ करेंगे। करना, लेकिन धर्म का पल्ला मत छोड़ना। सब करो, धर्म का पल्ला पकड़े रखोगे, सब सार्थक हो जाएगा। धर्म का पल्ला कहीं छूट गया ना तो सब गड़बड़ हो जाएगी। गड़बड़ होने मत देना। चलिए महासाध्वी वसुंधरा जी महाराज के मुखारबिंद से चंद लाइनें भजन की सुनते हैं, और उसके बाद आरती गाएंगे, मंगल पाठ होगा, और उसके बाद अपने अपने घर को लौट जाएंगे। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। परम श्रद्धेय परम श्री आराध्य गुरुदेव के चरणों में मेरा शत नमन। धर्म सभा में उपस्थित श्रद्धालु भाई और बहनें, परीक्षण पर्व के दिन चल रहे हैं, बहुत सुंदर, और सभी अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार जब तब त्याग तपस्या में लगे हुए हैं। आइए कुछ लाइनें हम भजनों की गाते हुए चलते हैं। सतगुरु महाराज की जैसे चाहोगे वैसे ही फल पाओगे, जैसे चाहोगे वैसे ही
फल पाएंगे। दिल में है चाहत सत्संग में दौड़े आएंगे। धर्म कट जाएंगे, कर्म कट जाएंगे, धर्म कट जाएंगे, कर्म कट जाएंगे। जैसे चाहोगे वैसे ही फल पाएंगे। जैसे चाहोगे वैसे ही फल पाएंगे। दिल में है चाहत सत्संग में दौड़े आएंगे। दिल में है चाहत सत्संग में दौड़े आएंगे। मिलके आपस में एक दूजे समझ पाएंगे। मिलके आपस में एक दूजे समझ पाएंगे। दूरियां दिल की आज मिलके हम मिटाएंगे। दूरियां दिल की आज मिलके हम मिटाएंगे। थोड़ा जल्दी हो गया ना, तुम गड़बड़ो। दूरियां दिल की आज मिलके हम मिटाएंगे। दूरियां दिल की आज मिलके हम मिटाएंगे। प्रेम कर जाएंगे, विष मिट जाएंगे। 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 जैसे चाहोगे वैसे ही फल पाएंगे। जैसे चाहोगे वैसे ही फल पाएंगे। दिल में है चाहत सत्संग में दौड़े आएंगे। दिल में है चाहत सत्संग में दौड़े आएंगे। धर्म कट जाएंगे, कर्म कट जाएंगे। 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 दूरियां दिल की आज मिलके हम मिटाएंगे। दूरियां दिल की आज मिलके हम मिटाएंगे। प्रेम कर जाएंगे, विष मिट जाएंगे। प्रेम कर जाएंगे, विष मिट जाएंगे। प्रेम कर जाएंगे, विष मिट जाएंगे। बोलो। प्रेम कर जाएंगे, विष मिट जाएंगे। ओ जैसे चाहोगे वैसे ही फल पाएंगे। जैसे चाहोगे वैसे ही फल पाएंगे। दिल में है चाहत सत्संग में दौड़े आएंगे। दिल में है चाहत सत्संग में दौड़े आएंगे। जैसे चाहोगे वैसे ही फल पाएंगे। जैसे चाहोगे वैसे ही फल पाएंगे। बोलो परिषद पर्व की परिषद पर्व की वाणी भूषण पूज्य गुरुदेव डॉक्टर श्री पद्म महाराज महाराज की जय। धर्म की जय, धर्म की, सनातन धर्म की, आज के आनंद की, आज के आनंद की।
वर्षण पर्व के उपलक्ष्य में नवकार महामंत्र का अखंड पाठ बहुत श्रद्धा भक्ति के साथ गतिमान है। आज का अखंड पाठ हमारे गोपाल बाबू मोनिका जी परिवार की तरफ से संपन्न हुआ। उस परिवार को बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद करते हैं। और कल का जाप हमारे जैन सभा के अध्यक्ष अशोक जैन, श्रीमान हुकम चंद जी जैन का परिवार, उनके परिवार की तरफ से कल का जाप संपन्न होगा। और कल संवत्सरी महापर्व का दिन है, गणेश चतुर्थी का दिन है। तो चाहे हम लोग भगवान गणपति को मनाएं, चाहे संवत्सरी पर्व को मनाएं, होना यही चाहिए उपवास के साथ कल के दिन का हम सम्मान करें। जिन जिन से हो सकता है अवश्य कल व्रत करने का प्रयास करें। एक दिन तो व्रत करके देखो, उसका अपना कैसा आनंद होता है। बाकी तो 364 दिन खाने के ही हैं, एक दिन व्रत करने का सही। तो सब लोग कल अधिक से अधिक संख्या में व्रत करने का भाव बनाएं। जितना भी खाना पीना हो, अभी जाकर के जिन्होंने रात्रि भोजन का त्याग नहीं कर रखा है, अभी जाके खा लेना और सुबह व्रत कर लेना। तो व्रत करेंगे तो अच्छा रहेगा। और कल हम चाहेंगे पूरे परिवार के साथ ही सब लोग आएं और भगवान गणपति को जहाँ जहाँ आप लोग आह्वान करेंगे, कोशिश कीजिएगा 8 बजे से पहले पहले वहाँ पर आरती इत्यादि करके वहाँ का कार्य संपन्न करके 8 सवा 8 बजे तक आप पुनः यहाँ पधारें। और फिर से कल की सभा हमारी यहाँ लगेगी, उसमें कुछ बातें आपके सामने रखेंगे। और हमने आपको बोला है कि कल कुछ ऐसे उपाय हम आपको लिखवाएंगे जो आपके काम आने वाले हैं। तो कल आते समय कॉपी पेन लेकर के आना न भूलें। हो सकता है उन उपायों में से कोई आपके काम का हो और आपका भला हो जाए। आपका भला हो जाए, हमारा बोलना सार्थक हो जाए, हमारा प्रयास करना सार्थक हो जाए। इन बातों का ध्यान रखें। सुबह का कार्यक्रम इस प्रकार रहेगा, जैसे 7:30 बजे नवकार महामंत्र का अखंड पाठ प्रारंभ होता है, उसी समय प्रारंभ होगा। उसके बाद शास्त्र वाचना प्रातः जो महासाध्वी जी महाराज साहब कराते हैं वो होगा। और शास्त्र वाचना के साथ ही आलोयना पाठ संपन्न किया जाएगा। क्योंकि उपवास का दिन है तो आराम से जो आलोयना पाठ के अंदर सम्मिलित हो सकते हैं वो आने का भाव रखेंगे। और उसके बाद दिन भर जाप चलेगा और रात्रि का कार्यक्रम अनवरत जैसे चल रहा है ऐसा ही चलेगा। और उसके बाद परसों प्रातः 1 घंटे का पाठ 7 बजे से लेकर के 8 बजे तक का यहाँ पर होगा। और 1 घंटे का अखंड पाठ करके ये जो 8 दिन तक हम लोगों ने 12 घंटे का पंच परमेष्टि भगवान का जाप अनुष्ठान किया है, उसका समापन परसों सुबह किया जाएगा। तो हमारा आग्रह है जो परिवार जो भाई बहनें अखंड पाठ में सम्मिलित होते रहे हैं, या यूँ कहें कि जिनकी वजह से यह अखंड पाठ अनवरत जारी रहता रहा, वो सभी परसों प्रातःकाल 1 घंटे के लिए, आधे घंटे के लिए अवश्य 7 से 8 बजे के मध्य में आप यहाँ पर आएँ और 1 घंटे के पाठ में सम्मिलित होकर के उसका समापन का जो कार्य है उसके साक्षी बने। और पाठ संपन्न होने के बाद लौंग आदि का प्रसाद और सभा की तरफ से जो प्रसाद होगा वो आपको वितरित किया जाएगा। और उसके साथ साथ और भी कुछ है। हाँ, कल चूँकि संवत्सरी महापर्व का दिन है तो किसी ने अपनी बात रखनी हो, भजन प्रस्तुत करना हो, प्यारा सा कोई वक्तव्य प्रस्तुत करना हो, अच्छा कुछ भी कोई भी प्रेरणादायी बात रखनी हो तो आपका नाम आप दे सकते हैं। आपका स्वागत है। पहले से नाम देंगे तो व्यवस्था बनाने में आसानी हो जाएगी। इन बातों का ध्यान रखेंगे। अब खड़े होकर के प्रभु की आरती को गाएं और साथ में मंगल पाठ। ओम जय महावीर प्रभु स्वामी, जगनायक सुखदायक,
अति गंभीर प्रभु कुंडलपुर में जन्मे त्रिशला के जाए, पिता सिद्धार्थ राजा सुर नर हर्षाई, दीनानाथ दयानिधि है मंगलकारी, जगहित संयम धारा, प्रभु पर उपकारी, पापाचार मिटाया सतपथ दिखलाया, दया धर्म का झंडा जग में लहराया, अर्जुन माली गौतम श्री चंदन बाला, पार जगत से बेड़ा इनका कर डाला, पावन नाम तुम्हारा जग तारण हारा, निश दिन जो जन ध्यावे, कष्ट मिटे सारा, करुणा सागर तेरी महिमा है न्यारी, हम सब मिल गुण गाएं, चरणन बलिहारी, जय महावीर प्रभु स्वामी जय, जगनायक सुखदायक, अति गंभीर प्रभु ओम जय महा चैता 12वां सम चकवट्टी महिडियो संति संति करे लोए पत्तो गई मणुत्तरम, श्री चतारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पणतो दमो मंगलम, चतारि लोगुत्तमा अरिहंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहु लोगुत्तमा केवली पणतो धम्मो लोगुत्तमो, चतारि शरणं पव